बात करने वाले एक ऐसी कहानी की जहां दुनिया भर में एक अजीबोगरीब वायरस ने पैर पसार लिए है जो इंसानों को जानवर बना रहा है। तब क्या होगा दुनिया का? क्या होगा जब इंसान जानवर बन जाएंगे? क्या है एमिल के गले में मिले पक्षी के पंख का कानर? कौन है नीना, इंसान या क्रिएचर? क्या फ्रैंकोइज अपनी पत्नी को इस वायरस से बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए इस मूवी की कहानी को अंत तक देखें। कहानी की शुरुआत होती है और हम फ्रैंकोइज नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे एमिल और डॉग एल्बर्ट के साथ अपनी बीवी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था। रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है और फ्रैंकोइज एमिल के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहसबाजी ज्यादा होने पर एमिल कार से बाहर निकलता है और उसकी नजर एक एम्बुलेंस पर पड़ती है जिसमें से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। इतने में फ्रैंकोइज भी यहाँ पहुँच जाता है और दोनों वहीं छुप जाते हैं। तभी एक क्रिएचर जिसके ईगल की तरह पंख थे वो एम्बुलेंस से बाहर निकलकर स्टाफ को मारता है और यहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर में फ्रैंकोइज और एलिन भी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं जहाँ हमें एक छोटा बच्चा नजर आता है जिसके मुंह से अजीब टेंटिकल्स बाहर आ रहे थे। दरअसल पूरी दुनिया में एक वायरस फैल चुका है जिसकी चपेट में आने वाला शख्स क्रिएचर्स में बदल रहा है। फ्रैंकोइज की बीवी भी इसी वायरस का शिकार है जो कुछ समय पहले तक घर पर ही थी, लेकिन अब क्योंकि सरकार इन क्रिएचर्स पर रिसर्च कर रही है ताकि इन्हें वापस नॉर्मल किया जा सके, इसलिए फ्रैंकोइज की पत्नी को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। वो फ्रैंकोइज और एमिल डॉक्टर से मिलते हैं जहां उन्हें बताया जाता है कि लाना की हालत में अब सुधार है और अब उसे शहर के ही दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके बाद फ्रैंकोइज और एमिल दोनों लाना से मिलने जाते हैं जहां हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर बाल उग रहा है और वो बिल्कुल किसी जानवर की तरह ही नजर आ रही है। कुछ समय गुजरता है और फ्रैंकोइज दूसरे शहर में एक घर खरीदता है जो असल में लाना के नए हॉस्पिटल से नजदीक था। यहाँ फ्रैंकोइज काम लगाता है और एमिल स्कूल ज्वाइन करता है। स्कूल में पहले दिन ही नीना नाम की लड़की एमिल से सवाल पर सवाल करती है, जैसे वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके चेहरे पर ये निशान कैसे लगा, वगैरह वगैरह। तभी क्लास में बाकी स्टूडेंट्स नीना के बेवकूफियों भरे सवाल पर हंसते हैं और नीना बताती है कि उसे ADHD है, यानी उसे सही और गलत में फर्क समझ में नहीं आता। इस पर एमिल मुस्कुराता है क्योंकि उसे कहीं न कहीं नीना की बेवकूफियां पसंद आ गई थी। स्कूल खत्म होते ही एमिल रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां उसके फादर काम करने लगे थे। रात होती एक भयानक तूफान पूरे शहर को घेर लेता है और सुबह हम देखते हैं चारों तरफ के पेड़ पौधे सामान बिखरा हुआ है। एमिल और फ्रैंकोइज घर के बाहर बिखरा सामान सही कर ही रहे थे कि तभी फ्रैंकोइज को एक कॉल आता है और वो इमरजेंसी में एमिल के साथ एक लोकेशन पर पहुंचता है। दरअसल लास्ट डे लाना को हॉस्पिटल वाले शिफ्ट करने के लिए बाकी मरीजों के साथ ले जा रहे थे, लेकिन तूफान की वजह से एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया और वो तालाब में गिर गए। यहाँ पहुँचते ही जूलिया अफसर फ्रैंकोइज को बताती है कि लाना और 40 दूसरे पेशेंट तूफान का फायदा उठाकर कल रात को यहाँ से भाग निकले। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है। फ्रैंकोइज ये सोचकर परेशान हो जाता है कि लाना अब मिसिंग है, इसलिए रात को वो अपने और एमिल के कपड़े घर के बाहर टांग देता है ताकि लाना अगर यहाँ पे आए तो इन कपड़ों की स्मेल से अपने घर परिवार को पहचान ले। एमिल भी फ्रैंकोइज की मदद कर ही रहा था कि तभी उसे एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है जिसे देखकर एमिल घबरा जाता है, पर फिर वो क्रिएचर कहीं गायब हो जाता है। अगले दिन स्कूल में एमिल को पता चलता है कि बीती रात के तूफान को डिजास्टर घोषित कर दिया गया है। उस तूफान का फायदा उठाकर कुछ एनिमल ह्यूमन भी भाग निकले हैं। अब एनिमल ह्यूमन का नाम सुनते ही एमिल के हाथ से बॉक्स गिर जाता है जिस पर नीना पूछती है क्या हुआ, पर एमिल कोई जवाब नहीं देता। इतने में वहाँ टग ऑफ वॉर गेम शुरू हो जाता है और एमिल एक ही वॉर में सामने वाली पूरी टीम को आउट कर देता है, यानी उसके पास अब काफी पावर्स आ चुकी थी। लेकिन ये बात एमिल को काफी परेशान करती है, इसलिए वो फौरन से घर आ जाता है, अपने कपड़े उतारता है और काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरह से बाहर आ रही थी, यानी अब वो इस वायरस का शिकार होने वाला था। दूसरी तरफ सुपरमार्केट में फ्रैंकोइज की मुलाकात जूलिया से होती है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मॉल में क्रिएचर घुस आता है जिसे देखकर पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। वही फ्रैंकोइज भी इसके पीछे जाता है ये सोचकर कि शायद ये लाना होगी, लेकिन वो तो ऑक्टोपस जैसा कोई और ही क्रिएचर था जिसे पुलिस जल्द ही पकड़ लेती है। वही फ्रैंकोइज को टेबल के नीचे बर्ड जैसा एक और ह्यूमन क्रिएचर नजर आता है, लेकिन वो पुलिस को इसके बारे में नहीं बताता, पर थोड़ी देर में पुलिस इसे भी पकड़ लेती है। दूसरी तरफ रात होते ही एमिल दोस्तों के बुलाने पर स्कूल पार्टी में पहुंच जाता है जहां एक लड़की लास्ट नाइट दिखे क्रिएचर के बारे में बताती है। यहाँ नीना एमिल को खाना ऑफर करती है जिसे बड़े अजीब ढंग से वो नीना के हाथ से चाट लेता है। ये सब नीना को जितना अजीब लगा था उतना ही एमिल के लिए भी अलग था। वहीं इसके दोस्त भी उसका मजाक बना रहे थे, इसलिए एमिल जंगल की तरफ निकल जाता है और उसकी आँख सीधा सुबह खुलती है जहाँ वो जंगल में ही पड़ा हुआ था। एमिल फौरन घर पहुंचता है और उसे महसूस होता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है। एमिल बाथरूम में जाता है और गले में हाथ डालकर कोई चीज बाहर निकालता है जो असल में एक पक्षी का छोटा सा पंख था। एमिल के मुंह पर खून भी लगा हुआ था, यानी अब वो भी एक क्रिएचर में बदल रहा था। अब फ्रैंकोइज के कहने पर एमिल उसके साथ लाना को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन दिन भर ढूंढने पर भी लाना का कोई सुराग नहीं मिलता, इसलिए ये दोनों जंगल में ही अपनी कार के अंदर सो जाते हैं। देर रात को एल्बर्ट यानी फ्रैंकोइज का डॉग जो इनके साथ आया था वो जंगल के अंदर चला जाता है। एमिल भी इसके पीछे जाता है और वहाँ दो अजीब अजीब से क्रिएचर नजर आते हैं।
इनमें से एक वही गरुड़ के पंख वाला क्रिएचर है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ये क्रिएचर एमिल को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर फ्रैंकोइस पहुंच जाता है। पर वही इस क्रिएचर ने भी एमिल को मारा नहीं, क्योंकि वो शायद समझ गया था कि एमिल भी उसी की तरह एक नॉर्मल क्रिएचर में बदल रहा है। खैर फ्रैंकोइस एमिल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन एमिल नहीं जाना चाहता था। लेकिन रास्ते में जूलिया मिलती है, जिसके कहने पर एमिल को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वायरस और भागे हुए क्रिएचर्स को पकड़ने के लिए आर्मी को बुलाया गया है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और एमिल के शरीर में लगातार बदलाव आने लगते हैं, जिनका असर उसकी डेली लाइफ पर भी पड़ता है। जैसे अब वो सही से पैडल नहीं मार सकता था। साइकिल पर कदम लड़खड़ाते हुए नीना एमिल को देख लेती है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ फ्रिज में एमिल की नजर एक मरी हुई बर्ड पर पड़ती है, जिसका रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा पंख एमिल को अपने गले में मिला था। नीना बताती है कि ये बर्ड बाहर मरी हुई पड़ी थी, मैंने तो बस इसे उठा के यहाँ पे रखा है। ये सुनकर एमिल को अजीब लगता है, लेकिन नीना बताती है कि मैं इस बर्ड को आर्मी को देना चाहती हूँ, ताकि वो इसे उन क्रिएचर्स को खाने के लिए दे सके। अब इस छोटी सी डेट के बाद एमिल भी निकल जाता है और सीधा तालाब में छलांग लगाता है। कुछ मछलियों को निकालकर एमिल उन्हें खाने लगता है और फिर कुछ मछलियों को लेकर जंगल में जाता है, जहाँ वही पंखों वाला क्रिएचर लुढ़कता हुआ एमिल की तरफ आता है। लेकिन इससे पहले कि ये एमिल पर हमला करता, वो उसके सामने कुछ मछलियाँ रख के कहता है, मेरा नाम एमिल है। सामने से ये क्रिएचर बताता है कि इसका नाम फिक्स है। इसके बाद एमिल फिक्स इसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन फिक्स को कुछ भी याद नहीं था। इतने में यहाँ पर एक छोटा क्रिएचर जो असल में एक बच्ची थी, वो भी आ जाती है, जिसे देखकर एमिल पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। फिक्स कहता है नहीं, वो बस मेरा पीछा कर रही है, क्योंकि अभी तक उसे उसका घर नहीं मिला है। एमिल को पता चलता है कि फिक्स पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता, इसलिए उसके पास घर भी नहीं है। एमिल फिक्स का घर बनाने में उसकी हेल्प करता है और तालाब से सभी लकड़ियों को हटा देता है, और इस मदद के साथ ही फिक्स और एमिल की दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ हम फ्रैंकोइस को देखते हैं, जिस रेस्टोरेंट के बैकयार्ड में क्रिएचर नजर आता है। फ्रैंकोइस इसे लाना समझकर यहाँ चला आता है, पर यह क्रिएचर तो कोई और ही था, जो सीधा फ्रैंकोइस पर हमला बोल देता है। तभी यहाँ रेस्टोरेंट की ओनर पहुंच जाती है और इस क्रिएचर को शांत कर बताती है कि वो उसकी बहन है, जिसे पुलिस से बचाने के लिए यहाँ बांध के रखा है। इस सुनते ही फ्रैंकोइस को भी लाना की याद आ जाती है और वो फौरन जंगल में जाता है, जहाँ से कोई क्रिएचर तो नजर आया, लेकिन वो लाना नहीं थी। पर फिर भी फ्रैंकोइस जूलिया से झूठ कहता है कि उसने जंगल में लाना को देखा, ताकि पुलिस लाना को ढूंढने में उसकी हेल्प कर सके। अगले दिन स्कूल में एमिल के दोस्त इन्हीं क्रिएचर्स के बारे में बात करते हैं कि अब धरती ही नहीं, बाकी हिस्सों में भी ये क्रिएचर्स मिल रहे हैं और दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती जा रही है। इसके बाद वो फिक्स के पास पहुंचता है, जहाँ फिक्स उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। शाम को फ्रैंकोइस जंगल में जाता है, जहाँ उसे एमिल की साइकिल नजर आती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो साइकिल लेकर घर आ जाता है, जहाँ बाथरूम के सिंक सील हो रहे थे। फ्रैंकोइस जब सिंक खोलता है तो उसमें उसे एमिल के टूटे हुए नाखून नजर आते हैं। वो समझ जाता है कि एमिल के साथ कुछ तो गड़बड़ है। रात होते ही एमिल भी अपने घर पहुंचता है, लेकिन यहाँ दरवाजे पर पहुंचते ही फ्रैंकोइस उसे अपने नाखून दिखाने को कहता है। एमिल इनकार करता है और फ्रैंकोइस के नाखून दिखाने पर यहाँ से भागना शुरू कर देता है। पर कुछ दूर जाते फ्रैंकोइस उसे पकड़ लेता और पूछता है कि मुझे बताओ क्या हुआ है। तब एमिल जोर जोर से रोते हुए बताता है कि अब वो भी क्रिएचर में बदल रहा है। फ्रैंकोइस उसे समझाता है कि वो दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस से बचने के लिए एमिल को अपने नाखून और बाल काट के रहना होगा। एमिल भी मान जाता है और रात होते ही वो एक बार फिर से जंगल में तालाब के पास पहुंचता है। यहाँ आते ही एमिल सबसे पहले नीना को फोन करता है और भेड़िए की तरह चिल्लाने लगता है, लेकिन नीना कुछ भी सुन नहीं पाते। पर हाँ, नीना भी दूसरी तरफ भेड़िए की तरह चिल्ला रही थी और यह आवाज एमिल तक पहुंच जाती है, यानी नीना के साथ भी कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन एमिल फिक्स से मिलने पहुंचता है, लेकिन आज फिक्स कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो अब उड़ने भी लगा था, यानी अब फिक्स पूरी तरह से क्रिएचर में बदल चुका था। इसी रात फ्रैंकोइस की नजर एमिल के नाखूनों पर पड़ती है और वो कहता है कि नाखूनों को काट दो, लेकिन एमिल नाखून काटने के लिए तैयार नहीं होता और जब फ्रैंकोइस जबरदस्ती करता है तो फ्रैंकोइस के हाथ पर काट लेता है, पर कुछ देर बाद रुक जाता है, मानो उसे गिल्ट फील हुआ हो। इसके बाद एमिल नीना के पास पहुंचता है, जो उसे अपने फार्म हाउस पर लेकर जाती है। यहाँ दोनों बातें करते हुए इंटीमेट होते हैं। इसके बाद एमिल वापस आता है कि तभी उसका दोस्त विक्टर उससे मिलने के लिए आता है। विक्टर को असल में पता चल चुका था कि एमिल भी एक क्रिएचर में बदल रहा है, इसलिए वो हाई फ्रिक्वेंसी वाली आवाज एक छोटे से डिवाइस से रिलीज करता है, जिसे सुनकर एमिल को तकलीफ होती है और वो विक्टर पर हमला कर देता है। विक्टर की आवाज सुनकर आसपास के आर्मी ऑफिसर पुलिस इसी दिशा में बढ़ती है, पर तभी यहाँ पर फिक्स आता है और एक ऑफिसर को मार देता है। फिक्स के साथ एमिल भी यहाँ से भागने लगता है और वहीं विक्टर भी पुलिस को बता देता है कि उसकी यह हालत एमिल ने की है। गार्ड्स की नजर भी एमिल पर पड़ती है और वहाँ से फायरिंग की जाती है, जिस वजह से बेचारा फिक्स मारा जाता है, लेकिन एमिल जंगल से भागने में सफल हो जाता है। जंगल में एमिल की नजर एक क्रिएचर पर पड़ती है, जो असल में उसकी माँ लाना ही थी। लाना एमिल को देखकर वापस जंगल में जाने लगती है, पर एमिल भी इसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर पहुँचता है, जहाँ सभी क्रिएचर्स रहते थे। इतने में यहाँ ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं और एक एक कर सभी क्रिएचर्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं।
ये लोग एमिल को भी पकड़ते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के रूप में, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि एमिल शायद यहाँ गलती से आ गया होगा। पुलिस स्टेशन में एमिल को छुड़ाने के लिए फ्रैंकोइस पहुंचता है और कॉप्स कहते हैं कि एमिल को इस पेपर पर साइन करना होगा जिसमें लिखा था कि वो जंगल में गलती से पहुंच गया था। एमिल पेन पकड़ता तो है लेकिन साइन नहीं कर पाता क्योंकि वो पेन को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। इस वजह से एमिल गुस्से में कुर्राने लगता है, जिसकी आवाज पुलिस ऑफिसर भी सुन लेते हैं। पर अपने बेटे को बचाने के लिए फ्रैंकोइस ऑफिसर को मारकर एमिल के साथ यहाँ से भाग निकलता है। रास्ते में एमिल कहता है कि उसे घर नहीं जाना बल्कि वो जंगल में रहना चाहता है लाना के साथ, क्योंकि वो भी वही है। फ्रैंकोइस भी समझ जाता है कि उसे एमिल को जाने देना चाहिए क्योंकि ये उसकी दुनिया नहीं है, इसलिए वो गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ता है और कहानी के एंड में हम एमिल को भेड़िए की तरफ घुर्राते हुए जंगल में देखते हैं, जो काफी खुश था। तो दोस्तों, इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे आपको ये आधे इंसान आधे जानवर की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।